Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel, and as you know that its name is Shiva is English Shown. तो चलने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, ये क्लास 12वीं की वीडियो है जिसमें हम सेकंड चैप्टर अ फेलो ट्रेवलर पर डिस्कशन करेंगे और लिखने वाले A.G. गार्डनर। A.G. गार्डनर जो बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे और एक प्रोमिनेंट, एक बहुत ही फेमस एसे राइटर भी थे। इन्होंने द डेली न्यूज़ में लगभग 17 साल काम किया। लंदन का फेमस न्यूज़पेपर है द डेली न्यूज़। 17 साल तक जर्नलिज्म में ये बिज़ी रहे और उसी जर्नलिस्ट से रिलेटेड आपको ये सामने वाला चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने को, फेलो ट्रेवलर। तो आप वीडियो में लीन हो जाए इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर कर दीजिए और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने में मदद कीजिए। तो A.G. गार्डनर ने जो चैप्टर लिखा है अ फेलो ट्रेवलर, इसकी मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में आ जाए दोनों। और जो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 12वीं के स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि 8 नंबर इसमें से मिलते हैं। 8 नंबर किस बात के मिलते हैं? आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ को आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो मेरा सिलेबस का रिलेटेड, जो क्लास 12th का सिलेबस से रिलेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपकी क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो सारे पड़े हुए हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस क्लास का वीडियो है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। अगर आपके पास मैसेज जाता है, नोटिफिकेशन जाता है तो लिखा रहता है। इनकेस अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप चेक कर लीजिए, आपको ये सुविधा मिल पाएगी। आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। तो कभी कभी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आप ईमेल आईडी मांगता है, तो कोई परेशानी नहीं, मैं कोई हैकर नहीं हूँ। आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें कहानी पढ़नी है एक मच्छर की, एक मस्किटो की, और वो मस्किटो का जो ट्रीटमेंट है हमारे लेखक ने किया है, जो उसके साथ एक बिहेवियर है जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जिस प्रकार से हम आज का मानव अगर देखा जाए, वो मनुष्य के भावों को नहीं समझ पा रहा, और हमारे लेखक ने तो एक छोटे से मच्छर की इंटरनल फीलिंग क्या है उसको समझ लिया और उसके साथ बिहेव किया जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज ए ह्यूमन बीइंग। और आप एक स्टूडेंट हैं और एक खास करके युवा स्टूडेंट हैं, आगे चल के आप भविष्य का आधार बनेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। तो मैं शुरू करता हूँ चैप्टर जिसमें लिखा हो कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियर्स फर्स्ट। तो मैं चाहूँगा कि पहले आपको थोड़ा सा इसका प्लेटफॉर्म बता दूँ इस स्टोरी का। A.G. गार्डनर महोदय ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उस ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें एक ऐसे शख्स से मिलना हुआ जिसे वो जानते पहचानते नहीं थे, लेकिन उस शख्स ने उन्हें अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन जाते जाते कुछ वो सीख भी दे गया। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि वो नया शख्स है कौन, वो नई पर्सनालिटी है कौन। मैं फ़िलहाल बता देता हूँ, मैं बहुत आपको क्यूरियोसिटी में नहीं रखना चाहता। वो नया शख्स जिसके बारे में पूरा चैप्टर डील किया गया है वो है एक मस्किटो, जो मैंने शुरू में अभी आपको बताया। तो मस्किटो से रिलेटेड एक कहानी है। यहाँ पर फेलो ट्रेवलर मतलब सहयात्री या साथ में यात्रा करने वाला, हमारे राइटर के साथ यात्रा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा मच्छर है। एक छोटा सा मच्छर जिसके इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है चैप्टर। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। आई डोंट नो, अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा एक और हिंट दे दूँ। आई का मतलब जब भी यहाँ आई आएगा इट मीन्स द राइटर ऑफ द चैप्टर, यानी A.G. गार्डनर। ठीक है, आई, माई, मी, यानी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस अगर इस्तेमाल होते हैं, जो मैं रीड करूँगा, पढ़ूँगा, तो आप समझ जाइए कि वो A.G. गार्डनर महोदय से रिलेटेड हैं। चलिए शुरू करता हूँ। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस, मैं नहीं जानता हम में से कौन, गॉट इन टू द कैरियर्स, यानी डब्बे में प्रवेश किया, फर्स्ट माने पहले। इट मीन्स द राइटर वेरी क्लियरली एक्सेप्ट दैट ही डजेंट नो हु was the first in the carriers। कौन आया पहले, ये मुझे नहीं जानकारी। कौन आया मतलब समझिए मैं आया या मेरा फेलो ट्रेवलर। और फेलो ट्रेवलर कौन है? अब मस्किटो। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये क्यूरियोसिटी बाद में यहाँ खुलेगी, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं तो जानना ज़रूरी है आपके लिए। इंडीड, वास्तव में, मतलब सचमुच,
I did not know he was in the carriage at all for some time. It means there is no information to the writer. The mosquito is present in the train carriage. ये नहीं पता था उन्हें कि ट्रेन के डब्बे में पहले से ही कौन बैठा पड़ा है, कौन उपस्थित है, वो मच्छर। इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन। लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली ये अंतिम ट्रेन थी जो पकड़ी हमारे लेखक ने। अ स्टॉपिंग ट्रेन, इट मीन जस्ट लाइक द पैसेंजर ट्रेन इन इंडियन सेंस। स्टॉपिंग ट्रेन में जगह जगह हर स्टॉप पे हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन है। और आगे कहते हैं एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, और अति आनंद, अनंत आनंद को देने वाली ट्रेन है। अब आपको हमारे इंडियन स्टाइल में देखा जाए तो लोग ऐसी ट्रेन पसंद नहीं करते जो पैसेंजर ट्रेन की तरह चलती है, क्योंकि उन्हें लगता है जल्दी पहुंचना है। लेकिन लेखक को लगता है जल्दी पहुंच के करना क्या है। यात्रा का आनंद लेते हैं, लोगों से बातें करते हैं, देखते हैं कि जीवन कैसा हमसे जुदा है लोगों का या एक जैसा है। तो लेखक के नज़रिए से ट्रेन काफ़ी आनंदपूर्ण थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इट मीन्स जो ट्रेन थी वो आपको उस परमपिता परमेश्वर के साथ आपके रिलेशन को शो करने के लिए बेस्ट ट्रेन थी। इट मीन्स इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन दैट पैसेंजर ट्रेन यू कैन फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन विद गॉड। आपको यह एहसास होगा कि आपका उस ईश्वर से कोई न कोई नाता है, कोई न कोई रिश्ता है जब आप इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। इट वॉज टॉलरेबली फुल। टॉलरेबली मीन नियर अबाउट फुल। फुल का मतलब ट्रेन लगभग खचाखच भरी थी। इट मीन्स ए लॉट ऑफ पैसेंजर प्रेजेंट इन द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड, जब वह चली। इट मीन्स जब ये लंदन से स्टार्ट हुई ट्रेन मिडलैंड टाउन के लिए, तो देयर आर ए लॉट ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, नॉट अर्बन और रूरल दो एरियाज़ होते। अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, और सब अर्बन का अर्ध शहरी। इट मीन्स जैसे जैसे ट्रेन लंदन से निकल करके शहर के बाहरी छोर की तरफ बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, जो यात्रीगण थे, एलाइटेड मानी उतरना होता है, तो उतर रहे थे इन वंस एंड टूज, एक दो के। जैसे हर स्टेशन पे अगर ट्रेन जाती रुकती तो वहाँ एक दो यात्री उतर जाते। तो इस तरह से देखा जाए जैसे जैसे ट्रेन मिडलैंड टाउन की तरफ बढ़ती जा रही थी यात्रियों की संख्या घटती जा रही थी। एंड बाय द टाइम, और एक ऐसा समय आया, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड। इट मीन्स वी आर आउट ऑफ द लिमिट ऑफ लंदन। हम लंदन की जो सीमा था, जो परिक्षेत्र था, उससे बाहर चले गए। ट्रेन अब लंदन के बाहर चली गई। आई वॉज एलोन। इट मीन्स उस मेरे पूरे रेलवे कंपार्टमेंट में कोई और नहीं था, मैं अकेला था। और रेदर, या तो आई थॉट आई वॉज एलोन, या मैं सोचता था कि मैं अकेला था। इट मीन्स देयर वॉज एनी वन आल्सो प्रेजेंट इन द ट्रेन। क्योंकि अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पहले कहा उन्होंने कि मैं अकेला था, फिर उनका मैं सोचता था कि मैं अकेला था। इट मीन्स उनकी सोच के आधार पर देखा जाए तो कोई एक और भी है पैसेंजर जो उस ट्रेन में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन द कैरियर्स। इट मीन्स व्हेन देयर वाज नो passenger present in the whole compartment, then you feel that you are free to do any kind of activity inside the train carriage. जब आपको लगता है कि उस ट्रेन के डब्बे में कोई नहीं है तो आपको लगता है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं आज़ाद हूँ, इस ट्रेन के डब्बे के अंदर जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। सच काइंड ऑफ फीलिंग आई हमारे लेखक के दिल दिमाग में। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। जॉल्टिंग नॉइजली यानी जॉल्ट का मतलब होता है झटका लगना, नॉइज मतलब आवाज़ है। इट मीन्स व्हेन द ट्रेन हैव गॉट द स्पीड इट्स जनरेट अ लॉट ऑफ नॉइज इन द नाइट। तो रात के अंधेरे में जब ट्रेन अपनी रफ्तार में थी तो काफ़ी शोरगुल करते हुए बढ़ रही थी, और उस समय लेखक को लगा कि मैं शायद इस डब्बे में बैठने वाला इकलौता यात्री हूँ। इट इज़ लिबर्टी। लिबर्टी माने ये आज़ादी है, ये आज़ादी है। एंड अनरिस्ट्रेंड इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म। और अनरिस्ट्रेंड, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी आपके ऊपर बंदिश नहीं है। एग्रीएबल फॉर्म मतलब एक्सेप्टेबल फॉर्म में, यानी कि अगर देखा जाए तो यू कैन डू एनीथिंग
दैट वाज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी इनसाइड द कैरियज। यानी उस ट्रेन के डब्बे के अंदर जो भी स्वीकार्य गतिविधियां हैं आप स्वतंत्र रूप से कर सकते थे उस ट्रेन के डब्बे के अंदर। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहो वो कर सकते थे। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते थे एज लाउड एज यू प्लीज़, उतनी तेज चिल्ला करके जितनी आपकी इच्छा हो। यानी आप अपने आप से खूब चीख चीख कर बातें कर सकते हैं जो आप चाहो। आगे कहते हैं एंड नो वन विल हियर यू, और जाहिर सी बात है कोई आपको सुनने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर अलोन इन द कंपार्टमेंट, देयर वाज नो वन प्रेजेंट, सो यू कैन टॉक लाउडली विद योर सेल्फ। अपने आप से बातें करो, खुल के बातें करो, जितनी तेज चिल्ला के करना हो चिल्ला के करो, कोई सुनने वाला नहीं है। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। जॉन यहाँ पे एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, जॉन नाम का एक इमेजिनरी कैरेक्टर, और कहते हैं कि यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट विद आउट विद जॉन्स, इट मीन्स उस इमेजिनरी कैरेक्टर जॉन से आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, आप एक गर्मा गर्म बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्फली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और बिना प्रत्युत्तर, काउंटर स्ट्रोक का मतलब है कि आपने प्रहार किया तो बदले में वो प्रहार करे, तो ऐसा कोई भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जॉन तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। यू कैन फाइट विद जॉन, यू कैन अटैक ऑन जॉन, बट जॉन कैन नॉट अटैक ऑन यू बिकॉज जॉन इज़ अ इमेजिनरी कैरेक्टर। जॉन एक सिर्फ कल्पना मात्र है, आप उसके साथ तेज बहस कर सकते हैं, आप उसे धूल चटा सकते हैं, लेकिन उधर से जॉन आप पर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा बिकॉज जॉन इज़ एन इमेजिनरी, एक सिर्फ काल्पनिक पात्र है। आगे कहते हैं कि यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, दैट्स ग्रेट, आप सर के बल खड़े हो सकते हैं क्योंकि आप अकेले कोई हरकत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, कोई आपको देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस, नाच सकते हैं स्टेप और टू, आप एक दो स्टेप डांस भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक या गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बिकॉज देयर वाज नो वन प्रेजेंट टू चेक यू और ऑब्जर्व यू और सी यू। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, मार्बल्स यानी कंचे खेलना, गोलियां खेलना, आप खेले होंगे तो जानते होंगे, आप उस ट्रेन के डब्बे के अंदर गोलियां भी खेल सकते हैं विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। नो वन देयर प्रेजेंट टू स्टॉप यू, कोई है ही नहीं तो कौन रोकेगा। तो यू कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एज यू लाइक, आप जो चाहो उस तरह की गतिविधियाँ उस ट्रेन के अंदर कर सकते हो, वहाँ कोई रोकने वाला आपको नहीं है। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हो, भाई आप जिस कंपार्टमेंट में बैठे हो आपको मन कर रहा है तो आप खिड़की खोल दो और शट या बंद कर सकते हो। इट विदाउट प्रोवोकिंग अ protest, it means there was no one to stop you to open the window or to shut the window, आपको खिड़की खोलने और खिड़की बंद करने के लिए कोई रोकने वाला उस डब्बे में नहीं है। It means a lot of facility and freedom you have in the train when there was no one present inside the carriage, जब उस डब्बे के अंदर कोई है ही नहीं तो आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, जो आप चाहो वो कर सकते हो। You can open both windows or shut both, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हो या दोनों बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, या तो आप उसको खोले हुए आगे की यात्रा तय कर सकते हो, और शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, या उसे बंद करके बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आपके आज़ादी का जश्न है। आज़ादी किस मायने में? क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं आपको रोकने वाला, भाई खिड़की बंद कर दो ठंड लग रही है, या खिड़की खोल दो गर्मी लग रही है, कोई नहीं कहने वाला। जैसा आप चाहो खिड़की बंद करके या खिड़की को चालू करके आप अपनी यात्रा आगे जारी रख सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप कोई भी कोना ले सकते हो। यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या तो हर कोने को बारी बारी से ट्राई कर सकते हो कि विच कॉर्नर और विच सीट इज़ सुटेबल फॉर यू। यू कैन चेक इट वन बाई वन, आप एक एक करके सारी सीट चेक कर सकते हो, जिस कोने में मन हो, जिस सीट पे मन हो, उस सीट पे जाके बैठ सकते हो। आप भी इमेजिन करिए कि आपको भी अगर इस ट्रेन में अकेले यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो आप इनमें से कौन से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो कौन कौन से ऑप्शन है ये सारे के सारे आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको आगे। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, लाई ऑन फुल लेंथ, इट मीन्स पूरा फैल के पसर के सो जा सकते हैं,
यानी आप हाथ और पैर को फैला के सो सकते हैं ऑन द कुशन्स, गद्दी पर, एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन। जैसा आपको पता है शायद वो बैठ के, यानी शीटर थी ट्रेन, शयनयान नहीं था, स्लीपर नहीं था, उस पर सोना मना है, तो आप सो करके कानून की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। डोरा आप पढ़ लीजिएगा, डिफेंस एक्ट बनाया गया था ये, तो उस एक्ट के दौरान ये डिसाइड किया गया कि आप सीट पर बैठ के यात्रा करेंगे, सो के नहीं करेंगे। अगर आप सो के यात्रा करते हैं तो आप कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब यहाँ कोई है ही नहीं देखने वाला तो आप सो के यात्रा कर रहे हो या बैठ के यात्रा कर रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा, डोरा पीछे आपकी वर्ड मीनिंग में डोरा समझिए, डोरा एक एक्ट है, एक लॉ है। विल नॉट नो, ये नहीं जानेगा कि हर हर्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका दिल तोड़ दिया गया। क्यों, किसने तोड़ा? राइटर ने तोड़ा। यू हैव स्कैप्ड इवन डोरा, यहाँ तक कि आप कानून तोड़ सकते हैं और तोड़ करके बच भी सकते हैं। देयर वॉज नो वन टू स्टॉप यू। भाई आप वहाँ कोई है ही नहीं जो आपको रोके कि ऐसा काम मत करो। तो बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो के लिए, मैं बहुत जल्द आऊँगा वापस। थैंक यू।